स्टूडेंट्स सी आज कुछ ऐसे वर्ब्स यहाँ पर हम बोर्ड पर लिखे हैं जिनके ठीक बाद प्रीपोजिशन के तौर पर टू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर बोले तो आप नरेशन वगैरह में है ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा वाक्य सुने होंगे कि रवि सेड टू मी। तो से क्या ही, से का ही वर्ब भी टू फॉर्म होता है सेड। तो आप से का अगर जो भी वर्ब लिखा गया है इनके 5 फॉर्म्स होंगे। तो स्पीक का भी अगर देखा जाए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, तो इसका कोई भी फॉर्म रहेगा तो अगर वाक्य में आप यूज करते हैं तो इनके ठीक बाद प्रीपोजिशन के तौर पर टू का प्रयोग होगा। जैसे कोई बोलता है मे आई स्पीक टू मिस्टर वर्मा, तो स्पीक के बाद टू का प्रयोग हुआ। जैसे अब कोई बोलेगा आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू सीमा, तो टॉकिंग का बिफोर प्रयोग करें या भी टू प्रयोग करें। जैसे वह उसने मुझसे बात किया तो ही टॉक्ड टू मी, मतलब टू का प्रयोग होना तय। ठीक है। रिप्लाई से अगर देखा जाए तो बोलेंगे सीमा डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, तो रिप्लाई के बाद भी टू लगा। अगर हम बोले ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू माई कॉल, उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, है ना। तो कहने अच्छा लिसन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलने में लिसन मी बोल देते हैं जबकि होना चाहिए लिसन टू मी। लिसन के बाद भी क्या लगेगा, प्रीपोजिशन के तौर पर टू। उसी प्रकार एक लास्ट एक वर्ड लिखा गया है। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं लेकिन ये हम चुन के कुछ शब्दों को यहाँ पर रखे हैं ताकि ये सब ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज में आता है और अक्सर लोग गलती करते हैं, वर्बल मिस्टेक, है ना। तो जैसे बिलोंग है, तो जैसे हम बोले मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो आई बिलोंग टू बिहार। अब कोई बोल देगा आई बिलोंग बिहार, गलत है ना। आई बिलोंग के बाद कोई फ्रॉम लगा दिया, विथ लगा दिया, गलत हो जाएगा। लेकिन आपको बिलोंग के बाद फिक्स है क्या कि टू लगना तय है। जैसे ही बिलोंग्स टू उड़ीसा, है ना, तो ही बिलोंग्स, बिलोंग का कोई भी फॉर्म होगा V1 से लेके V5 तक में कोई भी फॉर्म, तो उसके साथ क्या प्रीपोजिशन के तौर पर आएगा, टू का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे स्पीक का हम बोले वो उसने मुझसे बात किया, ही स्पोक टू मी, है ना, आई एम स्पीकिंग टू हिम, तो टू का प्रयोग होगा। से का ही जैसे मैं उससे बात, मतलब मैं उससे कहूंगा तो क्या बोलेंगे, आई विल से टू हर या से टू हिम, तो से के बाद भी टू लग रहा है, स्पीक के बाद भी टू लग रहा है, टॉक के बाद भी टू लग रहा है। मतलब ये जो लिखा गया है सिर्फ ये सब ओरिजिनल रूप है, वर्ब का पहला रूप है, लेकिन V1 के अलावे इसी का V2 रहेगा जो टॉक का टॉक्ड रहेगा। टॉक्ड, तो टॉक्ड के बाद भी टू तो लगेगा ही। V3 भी रहेगा तो उसके बाद टू लगेगा। उसी प्रकार ये मत समझिएगा कि रिप्लाई है तो सिर्फ रिप्लाई के बाद टू लगेगा, नहीं, रिप्लाई का V2 फॉर रिप्लाइड होगा, रिप्लाइड, तो वो उसके बाद भी टू ही लगेगा। मतलब वर्ब का जो V1 से लेके V5 तक जो रूप होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, उसी प्रकार इसका भी तो 5 फॉर्म्स होगा। तो उन 5 फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म्स रहेगा तो उसके बाद वाक्य में इन शब्दों के तुरंत बाद क्या प्रीपोजिशन के तौर पर आएगा, टू। तो ऐसे कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं कि अगर लगाना है टू, मान लीजिए बोलना है मे आई स्पीक टू सीमा, तो वहां पर स्पीक के बाद टू न लगा के कोई लगाया मे आई स्पीक विद सीमा, तो ये ऐसे दिस विल बी रॉन्ग टू से। ठीक है। टॉक के बाद जैसे उसने मुझसे बात की तो ही टॉक्ड टू मी, ही टॉक्ड विथ मी, ऐसे बोलने का जरूरत नहीं है, ही टॉक्ड टू मी। तो इस तरह से कॉमन एरर पूछे जाते हैं। लगाना है टू और लगा देगा ऑफ, विथ, कुछ मतलब दूसरे प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर इन शब्दों के साथ वो गलत माना जाएगा। ठीक है। थैंक यू।